तेजस्वी यादव के साथ क्या नए साल में सिर्फ 7 ही विधायक रह जाएंगे? बार बार ये चर्चा क्यों हो रही है कि आरजेडी के 18 विधायक छोड़ सकते हैं? और अगर 18 विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो यह तय मानिए कि नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव नहीं रह पाएंगे। तो आखिर क्या सच में बिहार में ऑपरेशन तीर चलने वाला है? और अगर ऑपरेशन तीर चला तो क्या फिर बीजेपी भी शांत बैठेगी? क्या ये जितने भी विधायक हैं ये टूटेंगे तो अलग गुट बनाकर जेडीयू में शामिल होंगे या जेडीयू में ही शामिल हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक सवाल और है कि अगर ये विधायक टूटते हैं, मान लीजिए कि 18 विधायकों ने साथ छोड़ भी दिया, तो इन विधायकों को मिलेगा क्या? क्या ये विधायक मंत्री बना दिए जाएंगे और इनमें से कितने मंत्री बनेंगे? ये गुट क्या होगा? इन तमाम सवाल अभी भी हवा में तैरते हैं। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन चुनाव परिणामों को अगर आप देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर ये विधायक टूट गए तो इनको कोई मंत्री पद भी दिया जाए। और आखिर क्यों दिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बीजेपी से ही जीतकर इस बार 4-4, 5-5 बार के विधायक पहुंच रहे हैं, जो लगातार बीजेपी में रहे, जो लगातार जेडीयू में रहे, जिनकी खुद की संख्या 89 और 85 है, तो वो भला दूसरे गुट से आए हुए किसी विधायक को मंत्री क्यों बनने दे? भला कोई अपना घर क्यों नहीं देखेगा कि वो दूसरे घर के टूटे हुए लोगों को अपने घर में बसने का मौका दे देगा? ये सवाल बहुत जायज सवाल है कि अगर आरजेडी के विधायक टूटते हैं तो उनको मिलेगा क्या? क्योंकि बिहार में टोटल मंत्री कितने बन सकते हैं? मुख्यमंत्री लगा के 36, और अगर 36 मंत्री बन सकते हैं और 10 सीटें खाली है, तो क्या बीजेपी जेडीयू का अपना कोटा नहीं है जिससे वो मंत्री बनाएंगे कि टूटे हुए दूसरे दलों से आए और उन्हें मंत्री बनाया जाए? और उन्हें जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर किस लोभ में वो पार्टी के विधायकों का साथ छोड़ सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार जेडीयू के नेता कह देते हैं कि भाई आरजेडी टूटने वाली है, वहीं आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई टूट नहीं है, ये सब फालतू की खबरें हैं। लेकिन ये बात तो तय मानी जाए कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से विधायकों का साथ छोड़ दिया और चुनाव परिणाम के बाद वो विदेश की यात्रा पर हैं, उससे पार्टी के विधायकों का मनोबल हाई तो नहीं होगा। क्योंकि पार्टी के विधायकों को भी लगता है कि उनके नेता उन्हें बुलाएं, उनसे बातचीत करें, आगे की रणनीति तय करें और सरकार के खिलाफ कैसे हल्ला बोलना है, 5 साल कैसे सरकार को बिल्कुल कस के रखना है कि आपने जो मुद्दा उठाया उस पर काम भी हो। लेकिन ये सब होता दिख नहीं रहा। आप देखिए कि हर दिन आपको दिन में 3-4 क्राइम की खबरें दिख जाएंगी। गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, लेकिन उन्हें घेरने वाला नेता प्रतिपक्षी नहीं है जो उनसे सवाल पूछ सके कि भाई जो आप कह रहे थे कि तुरंत एक्शन होगा, तो बताइए क्या हुआ? क्यों लोगों में पुलिस का डर नहीं है? क्यों अपराधी हवा में फायरिंग करके भाग जा रहे हैं? क्यों ये कह के गोली मार दे रहे हैं कि आओ तुमको मारता हूं? इतनी हिम्मत क्यों आई बिहार में, वो भी तब जब अब बीजेपी के पास गृह मंत्री है? ये सवाल पूछने वाला अपोजिशन ही नहीं। लगे हुए हैं कि विधायक टूटेंगे, विधायक इधर आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तो पाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए लगता है कि ये जो टूट की खबरें चल रही हैं, भले जेडीयू की तरफ से कहा जाए, लेकिन ये बिहार है। आपको ये समझना होगा कि रातों रात सिर्फ एक घर की दहलीज पार कर जाए अगर एक नेता, तो सरकार बदल सकती है, तो फिर विधायकों को बदलने के लिए भला ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी। लेकिन नज़र इस पे बनाए रखिए कि क्या पता बिहार में खरमास बाद बड़ा खेला हो जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।